हमारा है सवाल और जवाब। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए हैं भर्ती से संबंधित, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़िए। नमस्कार दोस्तों, 2-4G स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप देख सकते हैं, जो हमारा डिस्कशन है वो हमारा है सवाल और जवाब। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए हैं भर्ती से संबंधित, हम उन पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो शुरू हो चुकी है। अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक की जो कक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप कक्षाएं लगा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की चर्चा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिया हुआ है। अब देखिए, हमारे पास जो प्रश्न आए हैं उनके हम जवाब देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हमारे जो सवाल है, आपके जो सवाल है हमारे जवाब है। देखिए, पहला प्रश्न जो हमारे पास आया इस भर्ती में, भर्ती जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा RSMSSB के द्वारा जारी की गई है। L1 L2 की जो भर्ती है वो अलग अलग जारी हुई है। L1 की अलग है, L2 की अलग है। तो इसमें हम दोनों भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। 1-2 क्वेश्चन L2 के हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन L1 के हो जाएंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं हम उनके आंसर देने वाले हैं। इसके अलावा अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप नीचे जो वीडियो के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर आप हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में सूचित कर सकते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न बनता है, क्या अभ्यर्थी L2 में सामान्य शिक्षा व विशेष शिक्षा दोनों में आवेदन कर सकता है? पहला प्रश्न ये आपके सामने, जो किसी फ्रेंड ने, किसी दोस्त ने पूछा है, अभ्यर्थी ने पूछा है, जो L2 है उसके अंदर सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा दोनों में आवेदन किया जा सकता है। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, जी हाँ, सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा दोनों में आवेदन किया जा सकता है। यहाँ पे आपको जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके अंदर ऑप्शन होगा दोनों का, तो वहाँ पे आप विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा दोनों में आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आया है, जो वो ये है, जो पात्रता परीक्षा हुई थी, जो हमारे पास पात्रता है 2022 परीक्षा में कितने प्राप्तांक आपके हैं तो आपको योग्य माना जाएगा? इस पे डिस्कस चल रहा है, बार बार सोशल मीडिया में ये ट्रेंड हो रहा है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए अभी हाल फिलहाल में, उसके अंदर जो 82 नंबर वाले जो अभ्यर्थी है, 54.50% वाले जो अभ्यर्थी है, जो क्लोज में है बिल्कुल, तो उनको योग्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये अभी संशय में है। जैसे ही 1-2 दिन में क्लियर होगा हम बात करेंगे। उससे पहले जो भर्ती के अंदर देखिए, भर्ती में जो जनरल वाले हैं उनको 60% मिनिमम, और SC ST OBC जो EWS वाले हैं, MBC वाले, उनको मिनिमम 55%, और इसके अलावा अन्य कैटेगरी है जैसे विधवा और परित्यक्ता महिला जो है उनके लिए 50%, और जो सहरिया जनजाति के 12 के डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको मिनिमम 36% लाना अनिवार्य है। ये तो भर्ती के अंदर जो बात है। अब डाउट्स ये चल रहा है कि जो कोर्ट के ऑर्डर है उसके बावजूद भी सरकार ने भर्ती है उसके अंदर ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे डाल दिया। तो मैं आपको बता दूं, जो भर्ती है वो कोर्ट के ऑर्डर से पहले ही टाइप हो चुकी थी, बन चुकी थी, तो उसके अंदर कोई रिवाइज नहीं हुआ है। अभी कोई ऑर्डर आएगा, जैसे ही आदेश आएगा उसमें हम बात कर लेंगे, और उम्मीद ये है कि लगभग कोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट के अनुसार, आदेशानुसार जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो संशोधित किया जा सकेगा। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो अगला प्रश्न ये है कि इच्छित जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जो है उसके लिए अलग से कोई गाइडलाइन जारी होगी, या जो आवेदन चल रहा है, ऑनलाइन आवेदन है, उसी के अंदर ये ऑप्शन आएगा? तो भर्ती के अंदर स्पष्ट कर दिया गया है कि हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जो है वो आपको भरनी होगी। क्रमबद्ध जिले, आपको इच्छित जिले हैं वो आपको भरने होंगे। उसके अलावा अलग से कोई भी लिंक जारी नहीं की जाएगी, ये भर्ती के अंदर स्पष्ट कर दिया गया है। चौथा प्रश्न, एप्लीकेशन आईडी वाला क्या मामला है सर? एप्लीकेशन आईडी वाला मामला जो है वो कुछ भी नहीं है, जैसा कि हर भर्ती के अंदर होता है, हर ऑनलाइन फॉर्म में, अप्लाई ऑनलाइन के अंदर ये होता है, आप जैसे ही फॉर्म भरते हैं, आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद में एप्लीकेशन आईडी जारी की जाती है, तो वही ये एप्लीकेशन आईडी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन आईडी मिलते ही आपको संभाल के रखनी है बस, और कुछ नहीं करना है।
यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी मिलेगी, इसका मतलब आपका फॉर्म फिल हो चुका है। एप्लीकेशन आईडी नहीं है, फॉर्म फिल आपका नहीं हुआ है, ये आपको थोड़ा देखना है। अगला क्वेश्चन बताया था टीएसपी और नॉन टीएसपी क्या सफल कर सकते हैं। जो टीएसपी वाले हैं, टीएसपी वाले नॉन टीएसपी में जा सकते हैं। पहला तो ये है कि टीएसपी वाला अभ्यर्थी नॉन टीएसपी में जा सकता है, लेकिन नॉन टीएसपी वाला वो टीएसपी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। अब देखिए, रही बात टीएसपी वाले अभ्यर्थी की, अगर टीएसपी वाला जो अभ्यर्थी है उसका अगर सिलेक्शन दोनों में हो जाता है, टीएसपी में हो जाता है और नॉन टीएसपी में हो जाता है, तो उसमें हमें क्या करना है, एक आपको ऑप्शनल, एक आपके पास विकल्प पत्र होगा, उसको आपको प्रस्तुत करना होगा, जो आपको सिलेक्शन चाहिए, जिसमें आपको चाहिए टीएसपी या नॉन टीएसपी। लास्ट में आपको एक बताना होगा विकल्प पत्र के जरिए कि आपको टीएसपी में जाना है या नॉन टीएसपी में जाना है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न, ओबीसी एमबीसी की विवाहित महिला का कोई भी प्रमाण पत्र, जैसे मैं बता दूं, ओबीसी एमबीसी कोई भी विवाहित महिला है, मैरिड जो अपने बात करें वुमेन जो है, अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, उसके अंदर देखिए अदर स्टेट की जो भी महिला है, अदर स्टेट की कोई भी महिला है, अगर उसकी शादी राजस्थान के कैंडिडेट के साथ हो गई है तो वो जनरल में गिनी जाएगी, क्योंकि उसका जो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी है, तो वो पिता के नाम पर होना चाहिए। ये बताया है भर्ती के अंदर स्पेशल, मैंने पीछे भी बात की थी, पिछली भर्ती थी उसके अंदर भी हमने चर्चा की थी कि जाति प्रमाण पत्र है वो पति के नाम पर नहीं होना चाहिए, पिता के नाम पर होगा तभी चलेगा। ठीक है, और जितने भी मूल प्रमाण पत्र है, ये अगला क्वेश्चन मैं बता दूं, जितने भी मूल प्रमाण पत्र आपके हैं वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए। आवेदन की जो अंतिम तिथि है उससे पहले के ये आपके मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता है, चाहे वो पात्रता योग्यता है, कुछ भी है आपके पास, वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। ये स्पष्ट बोल्ड करके अक्षरों में लिखा गया है भर्ती के अंदर। अगला प्रश्न, अपीरियर वालों का क्या होगा। अंतिम वर्ष वाले बच्चे हैं, बार बार कॉल आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं कि जो अंतिम वर्ष वाले बच्चे हैं सर उनका क्या होगा। तो यहाँ पे भर्ती के अंदर स्पष्ट गाइडलाइन में लिख दिया गया है कि अंतिम वर्ष वाले जो है वो अपात्र है, उनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो भी वो योग्य माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उम्मीद ये है कि फरवरी के लास्ट में पेपर होगा और उससे पहले पहले रिजल्ट नहीं आ सकता है, संभव नहीं है, इसलिए वो अपात्र माने जाएंगे, अयोग्य माने जाएंगे। अगला प्रश्न, क्या 2 से अधिक संतान वालों का क्या होगा। तो 2 से अधिक संतान, मैं बता दूं आपको, 1 जून 2002 से पहले कोई भी कैंडिडेट है जिनके 2 से अधिक संतान हैं तो वो पात्र माना जाएगा। 1 जून 2002 के बाद जितने भी कैंडिडेट जिनके 2 से अधिक संतान हैं वो अयोग्य माने जाएंगे, उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ये स्पष्ट गाइडलाइन के अंदर बता दिया गया है। अगला प्रश्न, मूल प्रमाण पत्र कब तक के होने चाहिए। ये तो पहले ही डिस्कस हो चुका है कि अंतिम तिथि है उससे पहले के आपके पास मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, आवेदन फॉर्म में अगर त्रुटि हो जाए तो क्या होगा। आवेदन फॉर्म में अगर त्रुटि हो जाए तो उसका संशोधन जो है वो आप कर सकते हैं। आवेदन तिथि से 7 दिन के अंदर आपको संशोधन करना होगा। उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म दिनांक, इन चारों के अलावा किसी भी चीज में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किस में संशोधन नहीं कर सकते, नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म दिनांक, इन चारों में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। 7 दिन का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद में भी अलग से लिंक जारी की जाएगी संशोधन के लिए, तो उसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। तो ये त्रुटि हो जाए तो आप ये कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है, नाम, कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म दिनांक, इनमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न थे, आपके सवाल थे और हमने आपका इनका जवाब दिया है इस वीडियो के अंदर। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर